मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया फिर से एक नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, जो आज की कहानी है वह उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है, जिला लगता है मुजफ्फरनगर। वहाँ एक थाना लगता है, सिखेड़ी थाना। उस सिखेड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक लड़की होती है, वह सुबह अपने घर की साफ सफाई करती है, जल्दी जल्दी खाना बनाती है। जब उसके मम्मी पापा उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा आज क्या है, तुम इतनी तैयारी क्यों कर रही है, तब वो लड़की कहती है कि पापा आज वो आने वाले हैं। तो मम्मी पापा कहते हैं ठीक है बेटा। तब वो अलग अलग अपनी मनपसंद के पकवान बनाती है, अच्छा खाना बनाती है। तभी शाम को मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों को खाना परोसती है। खाना परोसने के तुरंत बाद वो लड़की, जो मेहमान आए थे, अपना भाई, उसके ससुराल वालों का वो परिवार था, वो आए थे घर पर खाना खाने के लिए। उनमें एक लड़का था। उस लड़की के साथ जब मेहमान खाना खा रहे थे, तब वो लड़की एक अकेले कमरे में जाके दोनों कुछ बातें करते हैं। जब दोनों बातें करते हैं तभी उस लड़की की माँ उन दोनों को देख लेती है। तब वो माँ कुछ कहती नहीं है, क्योंकि परिवार वाले थे और रिश्तेदार आए हुए थे। जब रिश्तेदार चले जाते हैं तब वो अपने पति से कहती है और दोनों पति पत्नी उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सब गलत है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और एक दिन गुस्से में आकर उसका पिता अपने इकलौती बेटी का कत्ल कर देता है। धारदार हथियार से गला काट देता है और गला तब तक काटता है जब तक कि उसकी जान चली ना जाए। तो दोस्तों, कहानी यूं स्टार्ट करूं। एक व्यक्ति सिखेड़ा थाने के अंदर फोन करता है। वहां का हवलदार फोन को रिसीव करता है। जब हवलदार फोन उठाता है तब वो व्यक्ति बोलता है कि सर आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक कत्ल हो चुका है, एक लड़की का कत्ल हो चुका है और हत्यारा यहीं पर बैठा हुआ है। सर आप जितना लेट करोगे यहाँ पर जाने और जाएगी, सर आप जल्दी आ जाइए। अब सिपाही जब ये बात सुनता है तो उसे एक अजीब सी घटना लगती है कि जो कत्ल तो हो चुका है, लेकिन कत्ल होने के बाद भी वो हत्यारा वहीं पर बैठा है। तो उसकी हिम्मत नहीं होती है। वो वहाँ के एसएचओ उसको बताते हैं। एसएचओ भी सुनकर हैरान होते हैं। फिर एसपी को बताते हैं। एसपी जब ये बातें सुनते हैं तो पूरा पुलिस विभाग उठकर वहाँ पर आता है। वो देखता है कि एक हत्यारा जो वहाँ पर बैठा था, काफ़ी सारी भीड़ हो चुकी थी। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो एक लड़की जिसका गला कट गया था वो वहाँ पर पड़ी थी और खून इतने कि जो वहाँ पर खड़े थे वहाँ के पैरों तक आ रहे थे खून बहकर। तब वो उस लड़की को चेक करते हैं कि कहीं जिंदा है या मर गई है। जब उनको कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की मर चुकी है तो उस लड़की को वहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा था हथियार लेके, वह पुलिस उसको उठाकर थाने ले आती है। थाने लाकर उससे पूछताछ करती है कि तुम इस बच्ची के क्या लगते हो। तब वो व्यक्ति कहता है कि सर ये मेरी इकलौती बेटी है। ये सुनकर पुलिस वाले और भी हैरान कि इकलौती बेटी है और तुमने इसका कत्ल क्यों किया। तब वो कहानी सुनाता है कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम पवन है। उसकी जनवरी 2022 के अंदर मैंने शादी की थी। शादी होने के कुछ दिन बाद वो आता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब अपने बेटे की पत्नी के मायके वाले घर पर आते हैं
तब उनमें से एक लड़का जो मेरी बेटी को पसंद करता है, दोनों बातें करते हैं। जब मेरे को मालूम चलता है तो मैं दोनों को समझाता हूँ, लेकिन मेरी बेटी मानती नहीं है। और मैंने उस लड़के को भी समझाया था, लेकिन वो लड़का भी नहीं मानता है। नहीं मानने पर हम उसका स्कूल जाना भी रोक लेते हैं। स्कूल जाना रोक लेते हैं, कहीं भी बाहर जाना उसका हम अपनी बेटी का रोक लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। हम खूब समझाते हैं, हर बार समझाते हैं, फ़ोन भी छीन लेते हैं। कई प्रकार से हम हमारा समझाने का काम चलता, हम बोलते रहते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन फिर एक दिन जब वो मानती नहीं है तो मैं एक दिन उसको कमरे के अंदर बंद कर देता हूँ, मकान के अंदर उसका आना जाना बंद कर देता हूँ। तब वो लड़का था जो पवन की पत्नी होती है, उसका भाई, वो लड़का ये सब सुनने के बाद, बातचीत तो होती नहीं थी, वो आ जाता है अब उसी गांव में। उस गांव का नाम है बहादुरपुर। वो उसी गांव में आ जाता है और कमरा ले लेता है। जब उस लड़की का बाहर आना जाना बंद हो जाता है तब कमरा ले लेता है, और चोरी चुपके शाम सुबह रात को जब भी उन दोनों को मौका मिलता वो मिलते थे। फिर भी परिवार वाले, उसके पिता जिसका नाम धर्मेंद्र है, वो समझाता था कि बेटा ये सब करना गलत है, वो तुम्हारी भाभी है और उसका वो भाई है, ऐसा नहीं है, समाज में गलत बात है ऐसा करना। फिर भी वो लड़की नहीं मानती है। माँ बाप बारी बारी समझाते हैं और उन दोनों का मिलना यूं ही चलता रहता है। बाप अपनी बेटी को खूब समझाता है, लेकिन मानती नहीं है वो बेटी। बेटी का नाम मानसी होता है, लड़की का नाम जिसका। जब वो नहीं मानती है तो चलता यूं ही रहता है। फिर एक दिन जब वो बाप दिन में आता है अपने घर किसी काम से बाहर जाने के बाद, तब वो देखता है कि उसकी बेटी, जिसको मैंने इतनी बार समझाया, वो फिर से उसी लड़की के साथ बात कर रही थी। तब वो मानसी के हाथ से फोन छीनता है। छीनने के बाद गुस्से में हो जाता है और एक धारदार हथियार उठाता है। उठाने के बाद उसके बालों को पीछे से पकड़ता है और गर्दन को पर जब तक वार करता रहता है, जब तक कि उसकी जान न निकल जाए, तब तक वो वार करता है और वहीं पर बैठ जाता है। तो ये धर्मेंद्र, एक पिता, अपने पुलिस वाले को पूरी घटना सुनाता है कि सर, मैंने अपनी इकलौती बेटी को इसलिए मार दिया कि मेरी समाज में इज्जत खराब हो जाती, वगैरह वगैरह ये कहकर अब उस पिता को 302 के तहत हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया है। अब वो ताउम्र जिंदगी जेल में बिताएगा। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी, एक सच्ची घटना, जो एक पिता अपनी झूठी शान मान के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी मानसी का कत्ल कर देता है, उसको मार देता है, उसको दुनिया से मिटा देता है। अगर आपको दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपका दोस्त पूरन हर दिन एक नई कहानी के साथ आपसे मिलता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।